आगे और प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये कौन सा है, कह रहे झंडा गीत किसने लिखा। तो आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है, जिसे कहते हैं वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शुभ सापलम। ठीक है, और मैथिली शरण ने भारतीय गीत लिखा मैथिली शरण ने, और यहाँ पे श्याम लाल हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ये कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से, तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने गुरु की उपाधि दिया था, और इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है। और अब बदले में देखिए, महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दिया, और रविंद्रनाथ टैगोर ने बदले में महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दे दिया। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। आगे यहाँ पॉइंट है कुछ जो महत्वपूर्ण है। कह रहे देखिए, कह रहे कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में हुआ था। कब? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता, जो उस समय पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता था, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, और 7 मई 1861 ईस्वी को, ठीक है 7 मई 1861 ईस्वी को, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, और इनकी माता का नाम था शारदा देवी, और उनके कुल 14 बच्चे थे। ठीक है, और मतलब कि कहने का मतलब ये कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो भाई बहन थे वो कुल 14 थे, और 14वें बालक के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर थे। और वर्ष 1901 ईस्वी में उन्होंने एक स्थापना किया जिसका नाम था शांति निकेतन, में एक विद्यालय की प्रारंभ किया। किसका? शांति निकेतन। पेपर में ये पूछा जाता है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया, तो वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहेगा कब, तो बता दीजिएगा 1901 ईस्वी में। ठीक है, और वर्ष 1918 में उसी शांति निकेतन विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। ठीक है, और इसी रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतों की पुस्तिका जिसका नाम है गीतांजलि, उस साहित्य के नोबेल के पुरस्कार से इसको नवाजा गया, और इन्हीं के नाम को क्या जानते हैं, गुरुदेव। तो पेपर में ये कई सारे फैक्ट है, जो यहाँ से 5 से 6 फैक्ट आपको देख लीजिएगा। इसी स्लाइड में से 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये सभी, जितने भी मैंने अभी कोई 50 से 60 स्लाइड आपको मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे कराया, एक क्लास में, मतलब कि 20 से 25 मिनट की क्लास में मान के चलिए आपके एक स्लाइड में 5 क्वेश्चन हो गया, तो 50 25 25 नहीं 200-250 प्रश्न आपको एक स्लाइड से देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये इसके लिए इतिहास का मैंने 5 वीडियो बनाया है, 5 को आप देख लीजिएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ से आपको बहुत प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न और देख लेते हैं। अगला यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले नोबेल का किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कहेगा किस लिए, तो वो साहित्य के लिए। कहेगा कौन से पुस्तक के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, वो हो जाएगा गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, आगे देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ये है। ठीक है, कुल 400 कुछ प्रश्न है, अभी और 20 प्रश्न होंगे। ठीक है, हाँ 10 अराउंड समथिंग होंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास से ज्योग्राफी बाकी सब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपने इसमें अगर आपने भागीदारी दिखाया, तो अगर आपने इसे लाइक किया और अपने दोस्तों में शेयर किया, सब्सक्राइब किया, तो जरूर मैं आपके लिए अब मैं और बाकी सब्जेक्ट का भी लेके आऊँगा। ठीक है, देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, देवी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला और प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान, सरदार पटेल, एमएजे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, लियाकत अली खान। ठीक है, चलिए और पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया गया है। कह रहा है पुनर्गठित अंतरिम सरकार जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, यानी कि उस समय भारत अगस्त में देखिए हमें आज़ादी कब मिला? 15 अगस्त। कब? 15 अगस्त 1947 को। और इससे पहले भी अंतरिम सरकार की गठन किया गया था अक्टूबर 1946 में, जिसमें कि वित्त मंत्री का पद दिया गया था लियाकत अली खान के पास था। ठीक है, अगर गृह विभाग की बोले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को था, और इसलिए आज़ादी के बाद भारत के प्रथम गृह मंत्री भी बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो याद रखेगा, पेपर में ये पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद अगर विदेश मामले में बात करें तो विदेश एवं राष्ट्रमंडल विभाग किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर पहला। चलिए आगे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। कह रहे कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सी विभाग थे? तो ये क्वेश्चन जो पिछला वीडियो मेरा देखा होगा तो वो आप खुद आंसर दे सकते हैं, वहां पे मैंने इसको डिटेल में कराया है। तो खाद्य एवं कृषि कल्याण मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के श्रम विभाग की कौन सौंपा गया? श्रम। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जगजीवन राम। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिटेल क्या है कि 1946 में बनी अंतिम सरकार के श्रम विभाग का था बाबू जगजीवन राम को दिया गया था, और जिसमें कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग थे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। और सैयद अली थे, उन्हें सैयद, देखिए क्या नाम है, सैयद अली जहीर को विधि विभाग दिया था।
विधि विभाग दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पेपर में कई बार यहाँ से देखने को मिल जाता है। चलिए आगे यहाँ पे और देख लेते हैं। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो क्वेश्चन है वो देखिए, और क्वेश्चन क्या है, कह रहे देखिए फ्रंटियर गांधी, तो आप जानते हैं सभी खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्हें लाल रेड शर्ट, पिछले वीडियो मैंने इसके बारे में डिटेल बताया, तो आप इसको जानते ही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो आप सभी आंसर देंगे। ये भी क्वेश्चन मैंने पहले बता चुका है, देखिए कितनी बार रिपीटेड होता है, इसलिए मैं इसको डिटेल, आप जानते हैं कहाँ के थे, बिहार के थे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे और देख लिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से किस एक वर्चस्वशाली जाति डोमिनेंट कास्ट नहीं थे, यानी कि जब स्वतंत्रता हमें मिली कब, 1947 से पहले, ये बताइए कि इनमें से कौन सा जाति बिहार में नहीं बसते थे या नहीं रहते थे। तो भूमिहार रहते थे, राजपूत रहते थे, कश्यप रहते थे, कुर्मी हमारा आंसर हो जाएगा। कुर्मी आजादी से पहले वहां पे बिहार में नहीं रहते थे। चलिए तो यहीं पे देख लीजिए, ये पॉइंट है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार थे, राजपूत थे, कार्य वर्चस्वशाली थे, लेकिन जबकि कुर्मी जाति नहीं थी। ठीक, ये देखिए कितने सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और हमें लगता है कि हाँ हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो सही मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय पूछा है, भारतीय पूछे तो हो जाएगा हमारा राजगोपालाचारी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं, यहीं पे यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। तो ध्यान देखिए, सी राजगोपालाचारी 1948-1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो सी राजगोपालाचारी थे, और स्वतंत्रता के बाद। और अगर पूछेगा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो अंतिम में भी वही सी राजगोपालाचारी थे। इसके अब इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे थे, और 1952-54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री भी बने। सी राजगोपालाचारी मद्रास के मुख्यमंत्री भी बने, और 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस नेताओं से मतभेद हो गया, और जैसे मतभेद हुआ तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस को छोड़ दिया। और कांग्रेस छोड़कर इन्होंने क्या किया, एक पार्टी बना दिया, जिसका नाम रखा उन्होंने स्वतंत्र पार्टी। पेपर में पूछा जाएगा कि स्वतंत्र पार्टी का स्थापना किसने किया, तो सी राजगोपालाचारी ने किया। ठीक है, देखिए कितने महत्वपूर्ण है, यानी कि एक एक स्लाइड से आप 5-5 क्वेश्चन बन सकता है, 6-6 क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट यानी रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा जल्दी करते हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगी और फिर आप कहेंगे सर ये बहुत लंबी वीडियो बन गई। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, आज मैं ये खत्म करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो मैं लाया हूँ, क्योंकि ये हिस्ट्री का पूरा आज खत्म करा देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट जैसे कि इतिहास हो गया, या फिर हम ज्योग्राफी करेंगे। गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण किसने किया, तो आप जानते हैं किसने किया, राजगोपाल सोलिया। देखिए फिर रिपीटेड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलिए तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने ये 5 वीडियो देख लिया तो यहाँ से कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इससे बाहर कोई भी नहीं जाएगा इतिहास का प्रश्न। और इवन सिर्फ बीपीएससी के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, यहाँ से हर कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैं प्यारे दोस्तों कहता हूँ कि आपको इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आपके तक सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक